हम लोग के मारे हैं वो सब। हाँ। और उधर 90 नहीं कैले हमन के न्याय नहीं मिला तो सर हम लोग अपने परिवार में 2-4 लोग आत्महत्या कर लेंगे। हमको इस बात का न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग आत्महत्या करेंगे। अपने मुख्यमंत्री जैसे हम हाथ जो तो हमको घसीट करके मारे, लगते यहाँ तक कि घर में घुस करके मारे। और नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जीत। लोकेशन इस समय गोरखपुर जिला के थाना गुलरिया और ये चौकी सराहरी के अंतर्गत एक ग्राम सभा पड़ता है बिस्टौली, और बिस्टौली में हम मौजूद हैं। यहाँ लोगों की क्या समस्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? सुमित्रा। क्या समस्या है आपको? समस्या ये है, हमारा 25 डिसमिल जमीन कम है। हाँ। ऊपर हमन के रोक छेक कैल जाता था, थी करे नहीं देता था। मुकदमा भी चल रहा है? हाँ, मुकदमा चल रहा है 24 का। हाँ, हाई कोर्ट से चल रहा है। हाई कोर्ट से चल रहा है, अभी जो है विचाराधीन है। हाँ। और इसके बावजूद भी कब्जा किया जा रहा है। हाँ। आपका क्या नाम है? मानती क्या समस्या है? ये हमन लोग को जमीन कमी करके ये बना लिया क्या बना लिया? या पानी टंकी बैठा लिया जात हम बैठावे और उधर 90 नहीं कैले हमन के पूर्ति नहीं भाई। या अधिकारी लोग आके जबरन से मार पीट करके सब भल जीप में अधिकारी लोग मारपीट? हाँ, अधिकारी लोग प्रधान नहीं रहा वो भी करवाया, तहसीलदार। अच्छा, नायब तहसीलदार के द्वारा जो है प्रशासन भी हाँ प्रशासन सब, हाँ सभी प्रशासन आए, सब मोटर में भर के मारपीट करके उठा लेगा। 2 लेडीज है उसी को उठा ले गए। 3 गुलरिया थाने। प्रधान के जरिए होता, मंटू सिंह प्रधान के जरिए। कोई पुरानी दुश्मनी? हाँ, 2012 में मार भइल है। अच्छा, 2012 में उनसे मारपीट हुआ, FIR भी दर्ज हाँ, हुआ। सब लोग के हम लोग के मारे हैं वो सब। हाँ। तो यानी कि जो है प्रधान मनमानी कर रहे हैं? हाँ, हम एकदम मनमानी करता और करवा रहे हैं मनमानी। हाँ। क्या नाम है आपका? क्या समस्या है? ये मांगता है जमीन हाँ। तो नहीं पूर्ति करता है। हाँ। टंकी बनवा रहे हैं। हाँ। और नहीं तो मंटू सिंह जबरदस्ती से मार को मुझे मेरा लड़की के थाने में पले जाए है। अच्छा, मंगलवार को? हाँ। तो थाने में ले गए, मारे पीटे और बंद किए। हाँ। उसके बाद चालान हुआ? कौन से धारा के अंतर्गत चालान हुआ, आइए जानते हैं। 151 के तहत चालान हुआ हम लोगों को। नाम बताइए। गिरीश चंद्र गुप्ता। क्या समस्या है? समस्या यही है सर कि जो है हमारा 611 और प्लस जो है 612, 617 और प्लस 610, ये 4 मुकदमा, 610 और ये 28 का मुकदमा है। प्लस 3 जो है 3 मुकदमा 24 का है। यह लोग जो है हम लोगों को लड़ा करके मुकदमा करवा दिए। अपनी नवीन पर्ची निकालने के लिए नहर से लेकर के पूरब नहर से निकालते हुए लाए, अपने ये नवीन पर्ची से अपनी टंकी की ज़मीन छांट लिए हैं। अपने लोगों की ज़मीन को पूर्ति कर दिए हैं, जितने उनके खास लोग हैं उनकी ज़मीन की पूर्ति कर दी गई है। और इधर नवीन पर्ची और बच रही है। ये जो बजड़ा दिखाई दे रहा है, ये जो बजड़ा दिखाई दे रहा है सब नवीन पर्ची है। अच्छा, ये नवीन पर्ची है? ये सब जो वहाँ तक कैसे जोता बोया गया? अगर नवीन पर्ची है तो जो है ये गांव समाज की ज़मीन होगी? हाँ, गांव समाज की ज़मीन है, लेकिन इसको ज़बरदस्ती ये लोग चाहे कोई कच्चा चिट्ठा पट्टा बनवा लिए हैं, वहाँ तक बजड़े की तक ये सब ज़मीन है। और ये नक्शे में सब दिखाई दे रहा है। जब भी आते हैं लेखपाल कान को सभी लोग जानते हैं कि ये चीज़ नवीन पड़ती है, लेकिन इधर नहीं टंकी बना रहे हैं। और टंकी हमारे चक्क के बगल में जो कि ज़मीन हमारा यहाँ तक पड़ेगा, यहाँ तक ज़मीन हमारा आएगा। पैमाइश हुआ है 2015 में, हमको प्रधान कब्जा नहीं लेने दिया। यहाँ तक हमारी नंबर की ज़मीन। प्रधान क्यों नहीं कब्जा लेने दिया? इसलिए कि जो है वह जो है रंजिश अपना निकालते हैं वोट का लेकर के, चाहे जो भी उनके मन में हो। और 2012 में मारे पीटे भी हैं। हमारा 611 का नंबर यहाँ तक आ रहा है, जो कि ये लोग टंकी यहाँ पर ज़बरदस्ती बना रहे हैं। और हम लोगों को ये जो है मंगलवार को ये नायब तहसीलदार और जो है लेडीज़ पुलिस गुलहरिया से और जो है ये सराहरी चौकी से बुलवा करके
और मुकदमा आपका कहाँ चल रहा है? हमारी मुकदमा कमिश्नर के वहाँ चल रहा है, बाकी तहसीलदार के वहाँ चल रहा है। 2 मुकदमा 24 का तहसीलदार के वहाँ चल रहा है, एक 28 का मुकदमा हाई कोर्ट में चल रहा है। अच्छा। हाँ। तो आप देख सकते हैं जो है मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है और पैमाइश के लिए भी जो है इनका मुकदमा किया गया है और ये पत्थर नस्ब के लिए भी दरखास्त दे चुके हैं, लेकिन मुकदमा अभी विचाराधीन है। इनका आरोप है कि जो है इन्हें मारा पीटा गया, प्रशासन तहसीलदार और जो है प्रशासन के द्वारा महिला पुलिस महिलाओं को जो है पकड़ करके ले गई, मारी पीटी और 151 के तहत जो है चालान की गई। और यहाँ पर जो है काफ़ी समस्या है और ये लोग काफ़ी दुखित हैं और यहाँ पानी की टंकी बन रहा है और ये खनन जारी है। और अगर जीएस ज़मीन है तो यहाँ जीएस ज़मीन पे बनाया जाना उचित भी है, लेकिन कन्फर्म नहीं है कि जीएस है कि नहीं। जीएस ज़मीन बता रहे हैं कि उधर है, वो बोया गया है। जो जीएस ज़मीन जो है पूरे ग्राम सभा का होता है, एक लोग का नहीं होता है। लेकिन जो है अगर पूरे ग्राम सभा को नहीं मिला है तो सरकार को चाहिए अपने जो है ज़मीन पर बनाए, न कि जो है विवादित ज़मीन पर। और अगर न्यायालय में विचाराधीन है मुकदमा तो मैं शासन प्रशासन से अपील करना चाहता हूं कि जो है कम से कम इस परिवार को न्याय मिले। और जो है प्रधान से मुकदमा हुआ था उसी के तहत वो जो है अपनी दुश्मनी निकालने के लिए लगे हुए हैं और 2012 से जो है मुकदमा मारे पीटे थे, उस पर जो है एनसीआर दर्ज हुआ है और आगे मैं एनसीआर दिखाने की कोशिश करूंगा। क्या समस्या है? समस्या यही है कि जब 2012 में 7 बजे के टाइम में सवेरे 26 मार्च को हम लोगों को छोटी सी बात को लेकर के नहर पर जो है छोटी गुमती को लेकर के किसी दूसरे की मदद करने हम गए तो हमको घसीट करके मारे। इलेक्शन का माहौल था, उसमें घसीट करके पूरे परिवार से वो लोग आए और हमारे जितने छोटे बड़े बच्चे थे सबको घसीट करके 50 लोग आए छोटे बड़े मिला करके और हमको मारे पीटे, यहाँ तक कि घर में घुस करके मारे। और एनसीआर पर उस चीज़ नहीं दर्ज हुआ है और हमको जो है उसी टाइम से लेकर के आज तक हमारा घर का निर्माण होता है तो भी ये लोग जो है उसमें निर्माण नहीं करने देते हैं, कोई ना कोई बाधा डालते हैं। खेत हमारा 2015 में पैमाइश हुआ, जहाँ पर हम खड़े यहाँ तक हमारी नंबर आ रहा था, लेखपाल कानगो नाप करके दिए थे, लेकिन वो कब्जा नहीं होने दिए। और ये जो एससी नहीं अपने जीत पाते तो एससी लोगों को लगा देते हैं, हरिजन हुए बरेठा हुए उनको लगा करके हमारे पीछे हमको मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देते हैं, जान मारने की भी धमकी देते हैं। तो शासन प्रशासन योगी जी से ये अपने मुख्यमंत्री जी से हम हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, हमारी विनती को सुना जा। हम बहुत दुखी हैं और हम बहुत प्रताड़ित हो रहे हैं इस प्रधान से, मंटू प्रधान से। और ये जो है हमको जगह जगह जहाँ भी पाता है हर मोड़ पर हमको प्रताड़ित कर रहा है। हम बहुत परेशान हैं, हमारे पास धन नहीं रह गया मुकदमा लड़ने के लिए और हम बहुत, हमारे बाल बच्चे सब लोग परेशान हैं, हमको बहुत ही परेशान कर रहा है और जान मारने की धमकी भी दे रहा है। और हम यहाँ से लेकर इलाहाबाद तक मुकदमा डायरेक्शन 3 डायरेक्शन लाए हैं हम और हम बहुत परेशान हैं। हमारे पास अब धन नहीं रह गया है लड़ने के लिए मुकदमा और ये रातों दिन हमारे पीछे ही लगा हुआ है। हमारा जो है खेत बाड़ी जो है जहाँ भी पा रहा है कब्जा कर रहा है और लोगों से झगड़ा लगा करके, कोई एससी है कोई और भी है बिरादरी, किसी को भी प्रलोभन दे करके हमारे पीछे लगा करके और हमको प्रताड़ित कर रहा है। मुकदमा दर्ज कराने के लिए हमारे भया जो बिचली भया हुआ है उससे लेकर के हमारे ऊपर छेड़छाड़ का मुकदमा कई मरतबे करने की कोशिश की, लेकिन हम अपना जो है किसी तरीके से बच कर। अगर न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे? न्याय नहीं मिला तो सर हम लोग अपने परिवार में 2-4 लोग आत्महत्या कर लेंगे। न्याय नहीं मिलेगा तो हम गिरा करके कमिश्नर साहब के या डीएम साहब के वहाँ आत्महत्या कर लेंगे 24 घंटे के अंदर। इसमें एसडीएम तहसीलदार जो है कंपेयरगंज के एसडीएम और वहाँ के एक नायब तहसीलदार, ये सभी लोग मिल करके ही हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे इस प्रधान के कहने पर। और हमारे वहाँ आकर के मंगलवार को सब बच्चों को लेकर के घसीट करके हमारे प्रशासन को लेकर के गुलहरिया और जो है सरहरी चौकी का मिला करके और ये जो है कानगो लेखपाल सभी लोग यहाँ पर पूरे गांव के लोग तमाशा देख रहे थे, लेकिन कोई छुड़ाने नहीं आया। और प्रशासन हम लोगों को घसीट कर इसी खेत में मारी और बुलोरों में अगर इस तरह से शासन प्रशासन की है तो शासन प्रशासन की गलती है, उनके खिलाफ
तभी एक्शन जो है जोगी जी का होता है, और जोगी जी किसी अधिकारी को बख्शते नहीं हैं। और आप लोग ने देखा होगा, सुना होगा जो है ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर जो है गरीबों को प्रताड़ित करते हैं, और प्रधान हो करके जो है मुकदमा पहले से है, दुश्मनी पहले से है, इसीलिए इनको जो है बार बार दबाने की कोशिश किया जा रहा है और बार बार परेशान करने की कोशिश किया जा रहा है, और जो है मारने की धमकी दिया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि अगर हमको न्याय नहीं मिला तो जो है डीएम एसडीएम के सामने हम आत्मदाह करेंगे 24 घंटे के अंदर। और मैं शासन प्रशासन से अपील करना चाहूँगा कि अगर इनकी सुनवाई नहीं होती है तो मामला जो है कहीं बढ़ जाएगा। अगर किसी की जान चले जाएगी तो इसके जिम्मेदार शासन प्रशासन होगी। और आप देख सकते हैं ये धान की हम बीजा डाले थे रोपाई करने के लिए, इसको देख लीजिए। ये खरीफ की फसल लगाने के लिए धान का जो है बीज डाला गया था, लेकिन सब इसको जो है खन करके निकाल दिया गया है। सब धान की रोपाई करने के लिए हम आप देख सकते हैं जो है फेंकवा दिए, देख लीजिए नीचे सब पड़ा हुआ है, सब यहाँ से वहाँ तक देख। और शासन प्रशासन से मैं अपील करना चाहूँगा, पुनः जो है मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि अगर जो है ऐसे भ्रष्ट लोग हैं तो भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे प्रधान हो या भ्रष्ट अधिकारी। मैं जो है शासन प्रशासन से मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि जो है इनके खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए। आप देख सकते हैं ये जो है धान का बीज है और इसको खन दिया गया है। और खरीफ की फसल, एक तो जो है मौसम ख़राब और बारिश न होने के कारण किसान परेशान, दूसरे तरह जो है इस तरह से जो है शासन प्रशासन की मनमानी की जा रही है। और काफ़ी जो है शर्मनाक बात है कि एक मुख्यमंत्री के गृह जनपद में इस तरह का माहौल बन रहा है और ऐसे जो है लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। और इनको ले जा कर के शासन प्रशासन के द्वारा इनको जो है थाने में बंद करके 151 के तहत इनको जो है मारा पीटा गया और जो है चालान किया गया। थाने चौकी पे पैसा दे करके तो ये सब करता था प्रधान मंटू सिंह। अच्छा, हाँ, प्रधान कहीं न कहीं अपना दुश्मनी निकालने के चक्कर में इन लोगों को पीछे पड़े हुए हैं और जान माल मारने की धमकी भी देते हैं। ऐसे प्रधान पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्या समस्या है? हमारी ये बैनामे की ज़मीन है 12 डिसमिल। इसमें 12 डिसमिल में ज़बरदस्ती हमारा खेत खान करके और ये बिया सब निकाल दिए हैं, सब खान करके। और हम इन लोगों से 2012 से ही मारते पीटते आ रहे हैं, सब लोग हमको मारते पीटते हैं। अगर हमको इस बात का न्याय नहीं मिलेगा तो हम लोग आत्महत्या करेंगे। पूरे एसडीएम और कमिश्नर और डीएम के वहाँ कहीं भी हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, पूरे पेट्रोल गिरा करके। आप देख सकते हैं जो है इनका ज़मीन सीमांकन होना चाहिए, क्योंकि ये रजिस्ट्री की ज़मीन है। अगर रजिस्ट्री की ज़मीन है तो इसको क्यों खना गया? मैं शासन प्रशासन से अपील करना चाहूँगा कि जो है ये ग्राम सभा के प्रधान जो हैं ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और ये पुरानी दुश्मनी निकालने के चक्कर में पड़े हुए हैं। आगे जो है ऑडियो क्लिप किसका लगा? ऑडियो क्लिप प्रधान का है, लेखपाल का है, और एक आदमी हमारे गांव का एक जो है चौधरी है राम शकल सिंह का, उनका है कि हाँ देख लीजिएगा। हाँ, एक चक्रोट पटा है, लेकिन बहुत पहले पटा था, 10-15 साल से तो हमारी बाटी 20-25 साल पहले पटल। और दूसरी बात ये है तो अब जो करना है तो आप वहाँ से आइए, नहर के किनारे से वहाँ से करते आइए। अगर रोड हमारा गलत है तो मैं रोड अपना सही कर लूँगा, कर लेंगे ना? हाँ, हम कर लेंगे। अगर काश्तकार को मिल रहा है खेत, किसी को मिल रहा है तो साला हमारा सरकारी काम है, मैं और पैसा लगा लूँगा अपना। और हमें देंगे, जनता पैसा है, जनता लगा देगा, हाँ हम कर देंगे। अगर इसी सीजन में सब लोग संतुष्ट हैं तो इसी सीजन में कर लीजिए। सीमा से आ जाएगा तो किधर बढ़ेगा? यानी ये रोड गड़बड़ होगा तो क्या भाई, अगर ये रोड गड़बड़ ऐसा नहीं है हट जाए कौन फिर हम सड़क हटवा देंगे, ये क्लियर है। लोगों काश्तकारों की जमीन अगर मिल जाए साहब तो मैं रोड हटवा दूँ। है कही भैया ना, मान ली समझ ले जा, समझने के बाद हयार से आवल जाता है, ठीक ना? हाई जो हम प्रोजेक्टवा दे ताकि गेहूँ सीजन में फाइनल हो, या मान ली हम अपन ले आउट करा भेज फोटो करब तो गेहूँ सीजन में तो धनवा बोए दी, गेहूँ सीजनवा में सबसे सहमति बना ली है अपना दी। अगर मेरी कोई सड़क गड़बड़ है, दोनों गड़बड़ रहेगी, तीनों गड़बड़ रहेगी तो हम हटवा लेंगे।
सड़क में हटवा दो। और प्रधान जी ने कहा कि मैं जमीन जो है पैमाइश करवा दूंगा, लेकिन आज तक करके सभी काश्तकारों की जमीन मिल जाएगी। ये जो है चक्रोट हम हटवा लेंगे, लेकिन आज तक बयान जो बदल दे रहे है हैं। बयान बदल दे रहे हैं और जो है नपवाया नहीं गया और सीमांकन नहीं किया गया। अगर सीमांकन के लिए इन्होंने अपील किया है और मुकदमा किया है तो मैं चाहूँगा कि जो है इनका सीमांकन किया जाए, नहीं तो कोई अनहोनी होगी तो इसके जिम्मेदार एसडीएम, डीएम सभी भ्रष्ट अधिकारी होंगे। इन भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई मैं जोगी जी से अपील करना चाहता हूँ। ये देखते रहिए SK न्यूज़, फिर मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।